So hello my dear kids, how are you all? I hope you all are fine. So today we will start our new book Grammar Pathways Class 1 by Children Voice Publication. So kids, today we will start our new chapter and the name of the chapter is Gender. So आपने बहुत बार सुना होगा कहते हुए कि write down your gender. कि आप बताइए आपका जेंडर क्या है, मीन्स कि आप बॉय हैं या आप गर्ल हैं, आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर जेंडर। ऑल लिविंग थिंग्स आर आइदर मेल और फीमेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में या तो वो मेल होती हैं या फिर वो फीमेल होती हैं। मैस्कुलाइन वर्ड इज यूज फॉर मेल्स। मेल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मैस्कुलाइन। फेमिनाइन वर्ड इज यूज फॉर फीमेल। तो जो फीमेल्स होती है उनके लिए हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं? फेमिनाइन। सी द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ द मेल एंड फीमेल क्रिएचर्स एंड रीड द वर्ड्स यूज फॉर देम। तो चलिए हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ये है बॉय और ये है गर्ल। ठीक, यहाँ पे जो आपकी इमेज है हम उसको बोलते हैं एक्टर। क्या बोलते हैं? एक्टर। और उसका जो अपोजिट जेंडर होता है उसे बोलते हैं एक्ट्रेस। चलिए, जो मेल डॉग होता है उसे बोलते हैं डॉग और जो फीमेल डॉग होती है उसे हम बोलते हैं बिच। जो मेल होता है उसे हम बोलते हैं कॉक और जो फीमेल होती हैं उन्हें बोलते हैं हैन। ऐसे ही मेल जो होते हैं उन्हें बोलते हैं बुल और यहाँ फीमेल्स को बोलते हैं काउ। इस लॉयन ये मेल है और इनकी फीमेल्स जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लायंस। देन मैन, आपके जो फादर हैं उन्हें हम बोलेंगे मैन और जो मदर हैं वो होती हैं वुमेन। पीकॉक एंड पीहन। सन, डॉटर। बेटा जो होता है उसे सन बोलते हैं इंग्लिश में और बेटी को बोलते हैं डॉटर। अंकल मेल है वो और फीमेल होती हैं आंट। तो ऐसे ही हमें कुछ here are some masculine and feminine words। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हमें दिए गए हैं। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा है ब्राइड ग्रूम, जिसे हम बोलते हैं दूल्हा और फेमिनाइन होता है इसका दुल्हन को हम बोलते हैं ब्राइड। ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। बक डो, ड्रेक डक, फादर मदर, फॉक्स विक्सन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस। तो डियर किड्स, इसमें से कुछ तो बहुत कॉमन है जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं और हमें पता भी होता है, जैसे कि सन एंड डॉटर, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर। और जो रिमेनिंग मस्कुलाइन और फेमिनाइन है उनको आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। हीरो, हीरोइन, हस्बैंड। यस, आपके जो फादर है वो हस्बैंड है और आपकी मदर है उनकी वाइफ। लॉर्ड भगवान जो होते हैं, जैसे कि हमारे जो है कृष्णा जी हो गए, कृष्णा जी। और राधा जी जो क्या होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? लेडी। मॉन्क, नन, गैंडर, गूज, नेफ्यू, नाइस, पुलिसमैन और जो उनका रिमेनिंग होता है पुलिस वुमेन, सर एंड मैडम। सो लाइक दिस किड्स, आपको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दिए गए हैं। ऑलवेज रिमेंबर, सो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। फॉर वन मेल ह्यूमन ही इज यूज। तो मेल ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग, आप हम में से जो भी मेल होते हैं जैसे कि ब्रदर, हस्बैंड, फादर, सन, उनके लिए ही यूज होता है। फॉर वन ओनली, सिंगल है, सबके लिए नहीं कि बहुत सारे खड़े हैं तो आप ही बोलेंगे, नहीं, सिंगल।
फॉर वन फीमेल ह्यूमन शी इज यूज्ड, और वन फीमेल अगर ह्यूमन है और उसके लिए क्या यूज होगा, शी यूज होगा। फॉर मोर देन वन मेल और फीमेल ह्यूमंस दे आर यूज, तो अगर बहुत ज्यादा ह्यूमंस हैं और चाहे फिर वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके लिए दे यूज्ड होगा। तो चलिए आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट M फॉर मैस्कुलाइन एंड F फॉर फेमिनाइन। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं, हमें कुछ दिया गया है और मैं इसमें से आपका हाफ करूंगी और हाफ आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में। चलिए, बक इज मेल एंड टॉय इज फीमेल, जेंडर इज मेल एंड गूस इज फीमेल, bull is male and cow is female, horse is male gender and mare is female gender, cock is male gender and hen is female gender, dog is male gender and bitch is female gender. So like this kids, only 2 are there for your homework. Okay, so fill in the blanks with the correct feminine word. हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करेक्ट फेमिनाइन वर्ड यहाँ पे लिखना है। हमने अभी पढ़ा जो हमारे जो मैस्कुलाइन होते हैं उनकी फेमिनाइन क्या होती है, तो चलिए देख लेते हैं। एक्टर का क्या होता है किड्स, एक्ट्रेस। मैन, यस, वुमेन। Boy and girl, monk and nun, bridegroom and bride. So remaining one you will do in your homework. So आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। डियर किड्स, आपको ये लर्न करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जब भी कोई एक्सरसाइज जेंडर से रिलेटेड मिलेगी आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो प्रैक्टिस दिस एट योर होम। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।